स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। आइए आज हम क्लास करते हैं। आपकी पार्ट 2 है ये आपका यूनिट 1 का, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का। अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम इसमें कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि क्लास हमारी शाम 6 बजे होती है। ये टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी हम पहले ही कर चुके हैं, उसकी क्लासेस काफ़ी आप लोगों ने नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए और देखिए। सही समय पर आपको सभी जानकारी मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लास्ट तक देखना है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं इस सीरीज में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। ये सीसीएस और आपकी एमएसयू के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वैदिक तथा उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा में अंतर कीजिए। प्रारंभिक वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में शिक्षा की पाठ्यचर्या अधिक विस्तृत थी। सेकंड, प्रारंभिक वैदिक काल में नीति प्रधान धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में कर्म मार्ग प्रधान धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 32, मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख दोष क्या थे। फर्स्ट आपका शिक्षा के लौकिक पक्ष पर अधिक बल। सेकंड, स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। थर्ड, हिंदुओं की शिक्षा की उपेक्षा। फोर्थ आपका प्रांतीय भाषाओं की उपेक्षा थी। क्वेश्चन नंबर 33, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र तक्षशिला था। क्वेश्चन नंबर 34, बौद्ध युग में प्रवेश के समय बालक की आयु कितनी होती थी। तो ये आपकी होती थी 8 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 35, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिए इसको और नोट कीजिए, और ये मुस्लिम शिक्षा वाला भी नोट कीजिएगा। उपसंपदा संस्कार क्या है। जानते हैं उपसंपदा संस्कार के बारे में। बौद्धकालीन शिक्षा में इस संस्कार में 12 से 22 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात छात्र को मठ छोड़ना अनिवार्य होता था। तब उसका पूर्ण भिक्षु के रूप में संघ में रहने से पहले संपदा संस्कार होता था। अतः शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात यह संस्कार होता था। क्वेश्चन नंबर 36, ब्रह्मचर्य से आप क्या समझते हैं। वैदिक काल में छात्र को शिक्षा ग्रहण करने के समय एक विशेष प्रकार का जीवन व्यतीत करना होता था, जो इस प्रकार की सच्चाई और पवित्रता का मार्ग माना जाता था, वही ब्रह्मचर्य कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया आपका। 37 पे आ जाइए। विद्या आरंभ संस्कार क्या है। विद्या आरंभ संस्कार बालक का उपनयन संस्कार हो जाने पर वह गुरुकुल में प्रवेश कर जाता था। प्रवेश के उपरांत जिस दिन बालक की शिक्षा का आरंभ होता था उस दिन उसका विद्यारंभ शिक्षा, जब आपकी शिक्षा का स्टार्टिंग होती है तब क्या होता था, विद्यारंभ संस्कार होता है। ठीक है, वैदिक शास्त्रों में इस प्रकार के संस्कार को अक्षर स्वीकरणीय शब्द प्रयोग किया गया है। जिस दिन आपका शिक्षा का आरंभ होता है उस दिन विद्या आरंभ संस्कार किया जाता है और आपका एक वर्ड आपसे बुलवाया जाता था, अक्षर स्वीकरणीय, जिसका अर्थ अक्षर ज्ञान का प्रारंभ, अर्थात उस दिन उसे अक्षर का ज्ञान कराया जाता था। बालक गुरु के साथ सरस्वती तथा कुल के देवताओं की उपासना के साथ अक्षर ज्ञान का प्रारंभ करते थे। क्वेश्चन नंबर 38, गुरुकुल की दो विशेषताएं बताइए। फर्स्ट आपका प्रकृति से प्रत्यक्ष संपर्क, आपका नेचर से डायरेक्ट कांटेक्ट होता था। सेकंड, वेद धर्म और दार्शनिक शिक्षा की
प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 39, मध्यकालीन युग में इस्लामी शिक्षा के कोई दो केंद्र के नाम लिखिए। तो ये था आपका आगरा और जौनपुर। क्वेश्चन नंबर 40, उपनयन संस्कार को परिभाषित कीजिए अथवा उपनयन संस्कार क्या है। उपनयन संस्कार यह वैदिक शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार था। वैदिक काल में बालक के विद्या अध्ययन के औपचारिक प्रारंभ इस संस्कार के द्वारा होता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है पास ले जाना, अतः बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाना ही उपनयन संस्कार कहलाता था। इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 41, मध्यकालीन शिक्षा को किस नाम से जाना जाता है। मुस्लिम कालीन शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 42, वैदिक, बौद्ध और मुस्लिम काल में शिक्षा से संबंधित प्रथम संस्कार का नाम बताइए। ये हो जाएगा आपका वैदिक काल में उपनयन संस्कार, बौद्ध काल में आपका प्रवज्जा संस्कार, मुस्लिम काल में आपका बिस्मिल्लाह रस्म। क्वेश्चन नंबर 43, वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों और आदर्शों को लिखिए। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श निम्नलिखित हैं। चरित्र निर्माण में सहायक। सेकंड, गुरु शिष्य के मध्य मधुर संबंध। थर्ड, भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की रक्षा करने में योगदान देना। शिक्षा का बहुमुखी होना। फिफ्थ आपका जीवन की सादगी पर बल। क्वेश्चन नंबर 44, बौद्ध शिक्षा प्रणाली के मुख्य गुणों को लिखिए। पहला आपका वृक्ष के नीचे निवास करना। सेकंड, भिक्षा मांगकर भोजन करना। थर्ड आपका स्त्री समागम, चोरी और हत्या से बचना। फोर्थ आपका अलौकिक शक्तियों का दावा न करना। फिफ्थ, साधारण वस्त्रों को धारण करना। क्वेश्चन नंबर 45, वेदकालीन शिक्षा से संबंधित संस्कार क्या है। आपका उपनयन संस्कार है, विद्यारंभ संस्कार है और समावर्तन संस्कार है। क्वेश्चन नंबर 46, वैदिक काल में ब्राह्मणों के लिए उपनयन हेतु क्या आयु निश्चित थी। आपकी 8 वर्ष थी। और बौद्ध धर्म में क्या आयु निश्चित थी, मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। भरोसा है, उम्मीद नहीं भरोसा है कि आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि एग्जाम्स में क्वेश्चन यहीं से आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, और प्लीज़ एक बार वीडियो को सभी मिलकर शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल शाम 6 बजे।